दुनिया की आनंद की बोले बोले यूनिवर्सिटी वाला साहब की जय। भैया आप थोड़े कोई भी आओ तो ये पर नीचे पैर यूं मुड़ जाएगा। आप थोड़े थोड़े और आगे आ जाए ताकि बाद में डिस्टर्ब। आप भी थोड़े थोड़े पास में आ जाओ, नजदीक नजदीक। कुर्सी वाले और पीछे कुर्सी ले लो ताकि आगे वाले दिख पाए उनको। पीछे आने वाले नीचे बैठने वाले बैठेंगे, आप आगे बैठ जाओगे तो अपने पीछे कैसे बैठेंगे। एक साइड में ले लीजिए कुर्सी माता जी, चलिए पीछे। मुनित्व स्वामी भगवान के चरणों में कोटिशा वंदन। चारों दादा गुरुदेव के चरणों में सत्संग विधिवत वंदना। अब गुरुवर्या के चरणों में विधिवत सादर वंदना अर्थ करते हुए उपस्थित धर्म प्रेमी मानवों, माताओं, बहनों सादर जय जिनेन्द्र। चातुर्मास के समापन के बाद आज 27 तारीख से लेकर 28 तारीख और 29 तारीख हो गई। आज 29 तारीख में माननीय सेक्रेटरी सम्राट जी साहब, प्रवीण कुमार जी, अभय कुमार जी साहब नलवाया परिवार के यहाँ आपका शुभागमन हुआ है, पदार्पण हुआ है। और जिस परिवार में आप पधारे हैं उस परिवार की भारतीय परिधान को धारण करके हमें गर्व हो रहा है कि वास्तविक परिधान आज आपने धारण किया है और गुरुवर्या के स्वागत में आप तत्पर हैं। छोटे बच्चे से लगा करके वयोवृद्ध तक सभी ने भारतीय पोशाक को धारण करके हमारे भारतीय गौरव को गौरवान्वित किया, हमारे जैन धर्म के गौरव को गौरवान्वित किया। मैं आपका इस पांडाल में नलवाया परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, चातुर्मास के दौरान आपने गुरुवर्या के मुखारविंद से बड़ी पीठ भई वाणी का सोपान किया, धर्म लाभ लिया, या उस दौरान कई प्रकार के ऐसे अनुष्ठान हुए। उन अनुष्ठानों में आपने भाग लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर खक्करगढ़ संघ को गौरवान्वित किया। इतना ही नहीं, निम्बाड़ा के जितने भी संघ हैं उन सभी संघों को आपने गौरवान्वित किया। बहुत बहुत आपका साधुवाद, आपका धन्यवाद। कार्यक्रम प्रारंभ हो उससे पूर्व मैं, शायद अनीता नाम है, जो नलवाया परिवार की बहू है या और भी उनकी सखी सहेलियां हैं, कृपया आएं और सर्वप्रथम अपना स्वागत गीत प्रस्तुत करें। चंदा जी, अनीता जी। सर्वप्रथम युगाति देव आदिनाथ दादा के चरण सरोजों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो। मेरे घर के कण कण में विराजमान मेरी आस्था के केंद्र चारों दादा गुरुदेव के चरण सरोजों में मेरा कोटि कोटि नमन। सूर्य के तेज की तरह प्रकाशित होने वाली, अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से जग को प्रकाशित करने वाली ऐसी गुरु माँ के चरण सरोजों में मेरा कोटि कोटि वंदन। मैं नगर से पधारे हुए एवं बाहर से पधारे हुए सभी अतिथि गणों का नलवाया परिवार की तरफ से अभिनंदन स्वागत करती हूँ। साथ ही खट्टरगढ़ श्री संघ का एवं गुरु माँ का नलवाया परिवार की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हमें यह स्वर्णिम अवसर प्रदान करा। गुरु माँ के शरीर में इतनी असाधा रहने के बाद भी आप हमेशा धर्म पथ पर बने रहते हैं, कभी अपने धर्म मार्ग से विचलित नहीं हुए। ऐसी गुरु माँ के लिए किसी कवि ने खूब कहा है कि इतिहास घास के तिनकों से नहीं, इतिहास घास के तिनकों से नहीं, बल्कि वीरों से बनता है। जीवन में हथियार डालने वालों, जीवन में हथियार डालने वालों, इतिहास कायरों से नहीं, बल्कि ऐसी गुरु माँ गुण रंजना श्री जी से बनता है, बल्कि ऐसी गुरु माँ गुण रंजना श्री जी से बनता है। स्वागत की इस बेला में नलवाया परिवार की तरफ से एक स्वागत गीत प्रस्तुत किया जा रहा है।
गुरुणीचा के शुभागमन पर खुश में खुशियाँ छाई। पुण्योदय से आज हमारे गुरुवरिया घर आई। सब जन बोलो जय जयकार, मिलकर कर लो स्वागत आज। सब जन बोलो जय जयकार, मिलकर कर लो स्वागत आज। चारों दिशाएं पुलक रही है, सावन घन बरसाए। स्वागत की मंगल बेला में मंगल गीत सुनाए। एक माइक को ले लो। चारों दिशाएं पुलक रही है, सावन घन बरसाए। स्वागत की मंगल वेला में गीत सुनाए। स्वर्णिम सूरज उदित हुआ है, स्वर्णिम सूरज उदित हुआ है। कलियां ये मुस्काई, पुण्योदय से आज हमारे गुरुवरिया घर आई। सब जन बोलो जय जयकार, मिलकर कर लो स्वागत आज। सब जन बोलो जय जयकार, मिलकर कर लो स्वागत आज। इंतजार में बैठे कब से हम सब पलक बिछाए। हर्षित है नलवाया परिवार, सत्ता दीप जलाए। नाच रहा मन मयूर हमारा, नाच रहा मन मयूर हमारा। नहीं बहारे आई, पुण्योदय से आज हमारे गुरुवरिया घर आए। सब जन बोलो जय जयकार, मिलकर कर लो स्वागत आज। सब जन बोलो जय जयकार, मिलकर कर लो स्वागत आज। सत्संग दुर्लभ है दुनिया में, किस्मत वाले पाते। मोह नींद में जो सोए हैं, उन्हें आज उठाए। मनमोहन है मुद्रा आपकी, मनमोहन है मुद्रा आपकी। सबके मन को भाई, पुण्योदय से आज हमारे घर कर आई। सब जन बोलो जय जयकार, सब कर लो स्वागत आज। सब जन बोलो जय जयकार, मिलकर कर लो स्वागत आज। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर ढंग से नलवाया परिवार की इन द्वय बहुरानियों ने अपना स्वागत गीत प्रस्तुत किया। बहुत बहुत शुभाशीष, बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, इस परिवार ने इस ऐतिहासिक चातुर्मास कराने में कोई कमी नहीं रखी। तन मन और धन तीनों से इस चातुर्मास में अपना सहयोग देकर के खतरगढ़ संघ को भी गौरवान्वित किया था। निस्संदेह यह परिवार बधाई का पात्र है, साधुवाद का पात्र है। इसी श्रृंखला में मैं हमारे खतरगढ़ संघ के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान महावीर जी छाजेड़ से निवेदन करूं कि वे आए और एक अपना मधुर भाषा में अपना एक स्तवन प्रस्तुत करें। श्रीमान छाजेड़ साहब। बहन की कमी भाई पूरी करेगा। पाठ पर विराजित गुरुवार श्री जी के चरण करों में शशर नमन वंदन। विराजित धन प्रेम बंधुओं, सादर जय जिनेन्द्र। मैं एक स्तवन बोलना चाह रहा हूँ, उसमें ध्यानपूर्वक सुने, अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। हर एक शब्दों में अर्थ है, दर्द है, भाव है, क्या बतलाते इन भक्तियों के माध्यम से सुनिएगा। ओ मत वाले प्रभु गुण गाले तू अपनी जुबान से,
कि तुझको जाना ही पड़ेगा इस जहान से। उम्मत वाले प्रभु गुण गाले तू अपनी जुबान से, कि तुमको जाना ही पड़ेगा इस जहान से। भूल गया जो तूने वादा किया था, गाऊंगा गुण गाऊंगा, भक्ति करूंगा तेरी साँझ सवेरे, अरे भक्ति करूंगा तेरी साँझ सवेरे। द्याऊंगा तुझे द्याऊंगा, आकर भूला मन में फूला, तू वादे को भूला जग से जोड़ी, मूर्ख तूने तोड़ी लगन भगवान से, कि तुमको जाना ही पड़ेगा इस जहान से। अगली पंक्ति जो बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुने। महल अटारी दौलत ये तेरी सारी, अरे महल अटारी दौलत ये तेरी सारी, साथ नहीं जाएगी। अरे की है भलाई तूने या की बुराई, अरे की है भलाई तूने या की बुराई, साथ तेरे वो जाएगी। जैसा कर ले वैसा भले, तू हृदय में दल, जैसा देगा वहाँ वो मिलेगा। ये सुन लो तुम ध्यान से, कि तुमको जाना ही पड़ेगा इस जहान से। अंतिम पंक्ति बोलने जा रहा हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुने। कैसा अनाड़ी नहीं सोचा अगाड़ी, हे मानव, हे अनाड़ी मानव, जो तुम करने जा रहे हो उसका परिणाम क्या होगा। कैसा अनाड़ी नहीं सोचा अगाड़ी, अंत समय क्या होवेगा। अरे खाता खुलेगा जब कर्मों का एक दिन, अरे खाता खुलेगा जब कर्मों का एक दिन, सुन सुन कर तू रोएगा। पहले सोया पीछे रोया, जो पाया सो खोया नहीं, फेरी करी क्यों देरी नजर गुणगान से, कि तुमको जाना ही पड़ेगा इस जहान से, कि तुमको जाना ही पड़ेगा इस जहान से। वारे साजिद साहब, गुदड़ी के लाल, छुपे रुस्तम, कितनी सुंदर भाषा में संसार की असारता को प्रकट कर दिया चंद पंक्तियों में। आप गा रहे थे तब मुझे भी एक ऐसे सम्राट की याद आ गई जिसने भारत को लूटा और भारत से अपार धन संपत्ति अपने साथ ले गया। सिकंदर महान कहते हैं उसे, तो भी इतिहास में वह महान कहलाया है। अपने देश में पहुंचा, बीमार हो गया, ऐसे असाध्य रोग से पीड़ित हो गया कि लुकमान जैसे हकीम भी उसकी बीमारी को दूर नहीं कर सके, और ये कहा कि हे खुदा, हे परवरदिगार, एक क्षण भर के लिए मुझे अपना जीवन और दे दे। और लुकमान से भी निवेदन किया, उसने कहा नहीं राजन, ये मेरे हाथ की बात नहीं है, यह तो ना आप कर सकते हो न मैं कर सकता हूं। जिस परवरदिगार ने अपने को पृथ्वी पर भेजा है उसकी आखिरी डोर उसके हाथ में ही है, वह जब चाहे तब खींच सकता है। आप भी कुछ नहीं कर सकोगे और मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगा। तब अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि मैंने जितनी भी धन संपत्ति एकत्रित की है उसको बाहर ढेर कर दो, बाहर ढेर कर दो। सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ लोगों को कि कितना मूर्खता कर रहा है, बाहर ढेर कर दें। अरे मैंने कह दिया, मेरे हुक्म की पालन करो, मेरी सारी धन संपत्ति को बाहर ढेर कर दो, कर दी। और उसके बाद यह भी कहा कि जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथ बाहर दिखने चाहिए ताकि दुनिया देख सके कि मैं जाते समय अपने दुनिया से खाली हाथ जा रहा हूं और जितनी धन दौलत मैंने इकट्ठी की थी, लूट खसोट करके की थी, उन सबको मैंने तुम्हारे सामने ढेर कर दिया है, खाली हाथ पसारे जा रहा हूं।
बिल्कुल सही बात है। मुट्ठी बंद करके आप और हम आए थे, जिसमें इन हस्त रेखाओं में भगवान के यहाँ से कुछ मिट्टी लेकर आए थे, पर जाते समय उस भगवान के द्वार पर हम खाली हाथ जाएंगे, चाहे कितना भी बंगले का मालिक हो, चाहे कितनी धन संपत्ति का मालिक हो, उसे यहीं छोड़ करके जाना है। बिल्कुल निसंदेह यह दुनिया का सत्य है, यह दुनिया का शाश्वत सत्य है, इसे आप और हम कोई टाल नहीं सकते। इसी क्रम में मैं आज आपका और हमारा बड़ा सौभाग्य है, 27 तारीख को भी याद किया था, परंतु आप कुछ अनिवार्य कार्य से बाहर थे। हमारे वर्धमान स्थानकवासी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान शांतिलाल साहब मारू से मैं करबद्ध निवेदन करूं, कृपया पधारें, अपने मुखारविंद से इस अवसर पर 2 शब्द व्यक्त करें। श्रद्धे मारू साहब। अहिंसा के अवतार प्रभु महावीर को कोटि कोटि नमन। पाठ पर विराजित ओजस्वी वक्ता महासती पूज्य श्री गुणरंजना श्री जी महाराज साहब के चरणों में सत सत नमन। धर्म प्रेमी आत्मबंधुओं, माताओं, बहनों, आज मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे यहाँ नलवाया साहब के यहाँ जो आपने प्रवचन का कार्यक्रम रखा उसमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम तो मैं माँ सती जी से क्षमा याचना चाहूँगा कि मैं चतुर्मास काल में जितना समय मुझे देना था नहीं दे पाया। उसका मुख्य कारण है कि मेरे परिवार या व्यापार से मेरा कोई नाता नहीं रहा है। मैंने 13-14 साल से व्यापार से संन्यास ले लिया, लेकिन समाज और संघ की जो व्यवस्था है और उसमें जो मुझे पद दे रखा है उसकी व्यवस्था के कारण मैं बराबर दादावाड़ी में उपस्थित नहीं हो सका। और मैं एक बार पुनः माँ सती जी का जो ये ऐतिहासिक चतुर्मास संपन्न हुआ उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर धर्म आराधना करी, ताक तपस्या करी, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। तथा पूज्य माँ सती जी से एक बार पुनः क्षमा याचना कि हमारे द्वारा, मेरे परिवार द्वारा अगर इस चतुर्मास काल में कोई अभिनय या साधना हुई हो तो मैं आपसे करबद्ध क्षमा याचना करता हूं। और मुझे और चौधरी साहब और इस संघ का पूरा बहुत बहुत उनको भी बहुत साधुवाद कि आपने इतना बड़ा ऐतिहासिक चतुर्मास संपन्न कराया। सुखे समाधे कितनी त्याग तपस्या और कितना जप तप हुआ, उसके लिए चौधरी साहब और पूरे संघ को बहुत बहुत साधुवाद, और नलवाया साहब और उनके परिवार को भी बहुत बहुत साधुवाद। जय जिनेंद्र, जय मानस। बहुत सुंदर ढंग से आपने अपनी बात को प्रस्तुत की। निसंदेह एक बहुत बड़ा पद समाज ने आपको दिया, उसकी गरिमा को बनाए रखना भी हमारा फर्ज है।